देखा होगा कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम एनडीए सरकार लेकर के आई थी और उसमें संवैधानिक जो संशोधन करने थे वो संवैधानिक संशोधन सर्वसम्मति से करने के बाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 22 सितंबर को पारित हो गया और 33% आरक्षण जनगणना करने के बाद में परिसीमन करके और दिया जाएगा, ये संशोधन कराया गया। उस वक्त कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये मांग रखी थी कि इसको तत्काल प्रभाव से 33% महिलाओं को आरक्षण देने का हमको कानून पारित करना चाहिए। इसको जनगणना से और डिलिमिटेशन से नहीं जोड़ना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी जो आज राष्ट्र के नाम संबोधित करके या लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से अपना वक्तव्य दे रहे हैं और निराशा बता रहे हैं कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम जो कानून ला रहे हैं उसका आप समर्थन करो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1996 से लेकर के 2004-05 में भी प्रयास किए, 2010 के अंदर हमारे समर्थन से देवगौड़ा जी की सरकार थी, तब भी ये कानून पारित कराया राज्यसभा के अंदर। लेकिन इसी बीजेपी और उसके साथ के लोगों ने विरोध करके 33% जो मातृ शक्ति को आरक्षण दिया जाना था उसका विरोध करते हुए वो कानून पारित नहीं होने दिया। जबकि जब 2023 में ये अपनी शर्तों के साथ में लेकर के आए, उन शर्तों से कांग्रेस पार्टी विपक्ष समर्थन नहीं करता था, लेकिन चूंकि मातृ शक्ति को आरक्षण देने के लिए उन्होंने सरकार का पूरा समर्थन दिया और केवल 2 कोई थे, उनके अलावा सर्वसम्मति से ये कानून पारित हो गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के 22 सितंबर 2023 को जश्न मनाया और कहा कि ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमने मातृ शक्ति को 33% आरक्षण दे दिया। चलिए साहब, 2023 के बाद में उन्होंने इसको भुनाया, 2024 में ये फिर सत्ता में आ गए। चूंकि इनको 2021 के अंदर जनगणना करनी थी, इन्होंने नहीं की। 2024 में आने के बाद में इनको जनगणना शुरू करनी थी, नहीं की। और जनगणना ही 3 साल तक शुरू नहीं की, बल्कि उसका गजट नोटिफिकेशन भी उस कानून का नहीं किया। और चलते चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हार से बौखला करके एक षड्यंत्र रचा गया। 2 षड्यंत्र थे। एक तो पूरे देश की इस प्रकार से मनमर्जी का परिसीमन करके ऐसा कब्जा कर लें कि फिर उसके बाद में दूसरी कोई पार्टी कभी जिंदगी में जीत ही नहीं सके, यही राज करें। और दूसरा, चुनाव के अंदर इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकें। इस षड्यंत्र के तहत स्पेशल सेशन 16 तारीख को बुलाया गया और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से डिलिमिटेशन का संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। और वो संशोधन क्या लेकर के आए कि जो हमारे पास में उपलब्ध जनगणना के आंकड़े हैं
उसके आधार के ऊपर हमें छूट दे दी जाए कि सरकार एक साधारण बहुमत वाले बिल से पास करा करके मर्जी आए जैसे परिसीमन कर सके। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, कि ये अकल आपको कितने रुपए में कहां से खरीदी कि उस दिन 2023 को आपके पास में नहीं थी,